Hey guys, what's up? This is Dinesh, your education partner, and I welcome you to my YouTube channel English with DS Vasisht. And today we will discuss about a poem, A Tiger in the Zoo. और ये पोएम कहाँ से ली गई है? 10th क्लास की इंग्लिश रीडिंग बुक जो जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, वहाँ से इस पोएम को लिया गया है। और इसके पोइट कौन है? लेस्ली नॉरिस के पोइट हैं। और इस पोएम के अंदर जो पोइट हैं वो टाइगर की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। भाई टाइगर किस कंडीशन में जी रहा है चिड़ियाघर के अंदर। ठीक है, तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पोएम की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पोएम अबाउट द पोएम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पोएम में क्या बताया गया है। भाई ये बता रखा है दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, ये जो पोएम है वो कॉन्ट्रास्ट कर रही है, मतलब कंपैरिजन कर रही है एक टाइगर का इन द जू, जो कि कहाँ है? चिड़ियाघर में। किसके साथ में कर रही है? द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, उस टाइगर के साथ में जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान में है। ठीक है, मतलब जंगल में है। तो ये जो पोएम है वो जंगल वाले टाइगर का कंपैरिजन कर रही है चिड़ियाघर वाले टाइगर के साथ में, कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों की कंडीशन में क्या फ़र्क है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, ये जो पोएम है ये कहाँ से कहाँ की ओर मूव कर रही है? चिड़ियाघर से जंगल की ओर। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस कहाँ मूव कर रही है? चिड़ियाघर की तरफ। भाई इस पोएम के अंदर सबसे पहले किस टाइगर के बारे में बताया गया है? जो कि जू के अंदर है। फिर आगे मूव करते हुए ये पोएम कहाँ जाती है? उस टाइगर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाती है जो कि कहाँ है? जंगल के अंदर है। और फिर वापस घूम के लास्ट वाले स्टेंजा में ये पोएम कहाँ आ जाती है? उसी टाइगर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाती है जो कि चिड़ियाघर के अंदर बंद है। रीड द पोएम साइलेंटली, इस पोएम को आप साइलेंटली पढ़ें, इसको समझें। एंड से विच स्टेंजाज, और बताएं कि कौन से जो स्टेंजा हैं स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। भाई कौन से जो स्टेंजा हैं वो टाइगर इन द जू के बारे में हमें बता रहे हैं। एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टेंजा के अंदर टाइगर इन द जंगल के बारे में डिस्कशन दिया गया है। भाई इस पोएम को आपको पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेंजा के अंदर जो टाइगर चिड़ियाघर में बंद है ना उसका मेंशन किया गया है, और कौन से स्टेंजा के अंदर जो टाइगर आज़ाद है, ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट जंगल के अंदर है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आपको बतानी है भाई। ठीक है, इस पोएम को साइलेंटली रीड करके। तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी लाइन टू लाइन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक इन हीज विविड स्ट्राइप्स, ठीक है, विविड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गहरी रंग वाली, ठीक है, सुस्पष्ट, जो एकदम बढ़िया तरीके से चमकदार दिखे। स्ट्राइप्स होते हैं धारियाँ। और स्टॉक्स का मतलब होता है यहाँ पे भाई चलना, साइलेंटली चलना, साइलेंटली मूव करना, मीन्स वॉकिंग इन एटीट्यूड। भाई एक एटीट्यूड के साथ में चलना। तो टाइगर क्या है? वो एक एटीट्यूड के साथ में चलता है। ठीक है, अपनी चमकदार और गहरे रंग वाली जो धारियाँ जो उसके बॉडी के ऊपर है ना, उन धारियों के साथ में। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ ही स्टेप चलता है वो। भाई उसके बाद पिंजरा ख़त्म हो जाता है, आगे जगह नहीं होती है। तो अपने पिंजरे के कुछ स्टेप वो एटीट्यूड के साथ में चल के मतलब तय करता है। ठीक है, और उसकी जो बॉडी है वो धारियों के साथ में है। ठीक है भाई, अपनी सुस्पष्ट धारी वाले शरीर के साथ में जो टाइगर है वो अपने पिंजरे के कुछ कदम चलता है एक एटीट्यूड के साथ में। देखिए एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए भाई जो टाइगर है ऐसा लग रहा है जैसे एटीट्यूड में चल रहा हो, और इसके बॉडी के ऊपर आपको धारियाँ नज़र आ रही हैं, काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं ये। तो इस कंडीशन में है टाइगर। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है गद्देदार। ऑफ वेलवेट, वेलवेट का मतलब होता है यहाँ पे कोमल मखमली, क्वाइट शांत। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब गुस्सा, क्वाइट का मतलब शांत। भाई जो टाइगर है वो अपने मखमली गद्देदार पैर, ठीक है, जो कि कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत हैं, उन पैरों के ऊपर चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने गुस्से में, ठीक है, जो कि क्वाइट है, शांत है गुस्सा। भाई क्वाइट रेज का मतलब यहाँ पे क्या है? भाई टाइगर गुस्से में तो है लेकिन वो बेचारा मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा, अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको अपना गुस्सा दिखाने का, इसलिए वो क्वाइट है अपने गुस्से के अंदर। और वो क्या कर रहा है? अपने मखमली गद्देदार पैर जो कि साइलेंट हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, उन पैरों के साथ में एक पिंजरे की लेंथ के अंदर वो वॉकिंग कर रहा है एटीट्यूड के साथ में। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है? उस टाइगर के बारे में मेंशन किया गया है जो कि जंगल के अंदर है।
तो पोइट के क्या भी भाई क्या करते हुए होना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है यहाँ पे छिपके बैठे बैठे रहना किसी के इंतजार में, मतलब घात लगा के बैठना। इन शैडो छाया में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास फिसलते हुए, किसके ऊपर से फिसलते हुए, लंबी घास के ऊपर से। कहाँ पे, नियर द वाटर होल, किसी पानी के स्रोत के नज़दीक। पानी का कोई कुंड तालाब वगैरह जहाँ पे एनिमल्स जंगल के जो हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं ना, वहाँ पे। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे प्लम का मतलब मोटा ताजा ही, डियर हिरन, पास का मतलब गुजरता है, ठीक है। भाई टाइगर को क्या करते होना चाहिए था, भाई एक छाया के अंदर घात लगा के बैठे हुए होना चाहिए था, फिसलते हुए लंबी घास के ऊपर से, ठीक है। एक लंबी घास के ऊपर से फिसलते हुए एक छाया में उसको घात लगा के बैठा होना चाहिए था, किसी पानी के स्रोत के नज़दीक जहाँ पे मोटा ताज़ा हिरन गुजरता है पानी पीने के लिए, ठीक है, वहाँ पे बैठा होना चाहिए था उसको, उस हिरन के शिकार के लिए। देखिए इस तरीके से जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, टाइगर जैसे अपने शिकार के लिए घात लगा के बैठा है इंतज़ार में, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बैठा होना चाहिए था। ही शुड बी स्नॉलिंग, ठीक है, स्नॉलिंग का मतलब गुर्राते हुए होना चाहिए था, ठीक है, उसको गुर्राते हुए होना चाहिए था। अराउंड हाउसेस, घरों के पास, घरों के आसपास उसको क्या होना चाहिए था, गुर्राते हुए होना चाहिए था। कौन से घरों के आसपास में, एट द जंगल्स एज, जो कि जंगल के किनारे पे जो घर हैं उन घरों के आसपास, ठीक है। भाई टाइगर को जंगल के आसपास जो घर हैं उन घरों के आसपास उसको गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेरिंग का मतलब होता है दिखाते हुए, वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद जंगली दांत, हिज, ठीक है, क्लॉज का मतलब होता है यहाँ पे पंजे। उस टाइगर को अपने पंजे दिखाते हुए और अपने जंगली दांत दिखाते हुए होना चाहिए था। टेररिजिंग द विलेज, टेररिजिंग का मतलब होता है आतंकित करते हुए, द विलेज गांव, पूरे गांव को आतंकित करते हुए उसको अपने सफ़ेद दांत, जो जंगली दांत थे वो, और अपने पंजे दिखाते हुए होना चाहिए था। देखिए वाइट फैंक्स इस तरीके से दिखाते होना चाहिए था भाई, जिसको देख के कोई भी डर जाए, और अपने पंजे भी दिखाते होना चाहिए था भाई, जिनको देख के गाँव वाले भयभीत हो जाएं। तो सेकंड स्टेजा में क्या बताया गया है, एक बार मैं आपको फिर से डिटेल में बता देता हूँ। सेकंड स्टेजा में ये बताया गया है, जो टाइगर है उसको जंगल के आसपास के घरों के आसपास उसको गुर्राते हुए होना चाहिए था, अपने सफ़ेद जंगली दांत और अपने पंजे दिखाते हुए गांव को आतंकित करते हुए होना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर मूव करते हैं। देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन क्या है भाई, वो बेचारा एक कंक्रीट सेल में बंद है, लॉक्ड है, ठीक है, एक सीमेंट वगैरह की बनी हुई जेल के अंदर बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो सारी सलाखों के पीछे है। देखो स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स का मतलब क्या है भाई, टाइगर के अंदर स्ट्रेंथ तो है बहुत कुछ करने की, लेकिन वो स्ट्रेंथ सलाखों के पीछे ही सिमट के रहेगी, वो बेचारा बाहर कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो तो बंद है, ठीक है, तो उसकी ताकत भी उन सलाखों के पीछे ही बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है, स्टॉकिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग क्वाइटली, ठीक है, एक एटीट्यूड के साथ में चलते हुए। द लेंथ ऑफ द केज, पिंजरे की जो लेंथ है ना उसमें, वो एक मतलब एटीट्यूड के साथ में चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और इग्नोर कर रहा है किनको, विजिटर्स को, वो विजिटर्स जो चिड़ियाघर में उस टाइगर को देखने के लिए आए हुए ना, उन विजिटर्स की तरफ वो टाइगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो पिंजरे की जो लेंथ है उसके अंदर वॉकिंग कर रहा है एटीट्यूड के साथ में, ठीक है, विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं है उसका, वो अपनी ही मगन में है, अपनी ही धुन में है भाई वो। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर मूव करते हैं। देखिए, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय जो आखिरी जो आवाज़ आती है ना उसको सुनता है, किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई गाड़ियों की आवाज़ें, ठीक है, जू के अंदर रात के टाइम में गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती हैं भाई एनिमल्स को देखने के लिए, चिड़ियाघर का जायजा लेने के लिए, तो उन गाड़ियों की जो आवाज़ होती है ना आखिरी आवाज़ वो सुनता है टाइगर भाई। काफ़ी डिस्टर्ब रहता है बेचारा, रात के समय में भी नींद नहीं आती, सुबह उसको विजिटर्स नहीं सोने देते, परेशान करते हैं, रात के टाइम में ये गाड़ियों की आवाज़ें उसको नहीं सोने देती, ठीक है, तो वो गाड़ियों की आवाज़ सुनता है, लास्ट वॉइस सुनता है रात के टाइम में उन गाड़ियों की जो गश्त लगाती हैं। ही स्टेस विद हिज ब्रिलियंट आइज, वह स्टेस करता है मतलब टकटकी लगा के देखता है, हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी शानदार चमकती हुई आँखों से, किसकी तरफ देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है, शानदार चमकते हुए तारों की तरफ देखता है टाइगर। भाई टाइगर क्या करता है, रात के टाइम में बैठ के अपनी शानदार चमकती हुई आँखों से ऊपर आसमान में जो स्टार्स हैं उनकी तरफ देखता है एक नज़र के साथ में टकटकी लगा के। देखो यहाँ पे काफ़ी डीप मीनिंग है भाई, वो स्टार्स की तरफ देख रहा है मीन्स वो प्रे कर रहा है ऊपर गॉड से,
ठीक है, बैठ के आसमान की तरफ देख के, तारों की तरफ देख के वो भगवान से प्रे कर रहा है कि उसकी हेल्प की जाए, उसको यहाँ जेल से आज़ाद करवाया जाए, इस पिंजरे से आज़ाद करवाया जाए और उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाए। ठीक है, भगवान से एक प्रेयर कर रहा है आज़ादी के लिए। ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ घूर रहा है, मीन्स भगवान की तरफ देख रहा है वो एक उम्मीद के साथ में कि कोई ना कोई उसको मदद मिले ऊपर से भगवान की, और वो आज़ाद हो जाए यहाँ से और वो आज़ादी के साथ अपना जीवन जिए। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी पोएम है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई पोएम है। उम्मीद करूँगा ये पोएम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके वर्ड मीनिंग्स आप देख लीजिएगा, और यदि आपके कोई डाउट हैं या फिर आप कोई सजेशन मेरे को देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। एक बार इस पोएम की जो राइमिंग जो स्कीम है उसको एक बार देख लेते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या चीज़ होती है, कैसे उसको किया जाता है। भाई 1 नंबर में आती है, ठीक है, बोर्ड में। तो राइमिंग स्कीम होती है, देखिए ए बी के अंदर ली जाती है ना, ऐसी कुछ होती है। तो देखिए राइमिंग स्कीम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसका जो लास्ट जो वर्ड है, लास्ट वर्ड देखो यहाँ पे स्ट्राइप्स दे रखा है। क्या दे रखा है? स्ट्राइप्स। 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसके लास्ट साउंड तक जाइए आप, ठीक है। स्ट्राइप्स, सै की आवाज़ आ रही है, उस सै की आवाज़ को मैंने क्या नाम दिया? ए, ठीक है। तो जहाँ पे भी मेरे को स्ट्राइप्स सै की आवाज़ नजर आएगी उस वहाँ मैं क्या लिखूँगा? ए। देखो नेक्स्ट जो लाइन है उसमें देखो लास्ट जो वर्ड है केज, मतलब किसकी आवाज़ आ रही है? जय की आवाज़ आ रही है। जय की आवाज़ सै से नहीं मिल रही है, तो जय की आवाज़ डिफरेंट है, तो मैंने इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। फिर थर्ड लाइन में देखिए लास्ट जो वर्ड है क्वाइट, टै की आवाज़ आ रही है, टै की आवाज़ को मैंने क्या नाम दे दिया? सी। फिर क्या आ रहा है? रेज, देखो जय की आवाज़ फिर से आ रही है, मैंने क्या नाम दे दिया? जय की आवाज़ को मैंने बी नाम दिया था। तो अब देखो क्या हो गया, साउंड इसकी राइमिंग स्कीम क्या रहेगी? ए बी सी बी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। देखो सबसे पहला जो लास्ट में जो वर्ड है शैडो, ठीक है, डो, ओ की जो साउंड है उसको मैंने क्या नाम दिया? ए, ठीक है। अब देखो ग्रास, सै की आवाज़ है, सै की आवाज़ को मैं यहाँ डिफरेंट है तो मैंने क्या नाम दिया? बी। हॉल, लै की आवाज़ आ रही है, लै की आवाज़ को मैंने नाम दिया? सी। अब देखो पास, सै की आवाज़ आ रही है, सै की आवाज़ को मैंने बी नाम दिया था, तो बी। तो इसकी साउंड क्या रहेगी? ए बी सी बी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बाकी स्टेंजा के अंदर भी करना है, आप इनके प्रैक्टिस करें राइमिंग स्कीम। और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? देखो जो वर्ड सेम मिल रहे हैं, तो देखो इसमें स्ट्राइप्स, ठीक है, अलग है, इसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। देखो केज और रेज, ठीक है, पहले स्टेंजा में तो ये है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में क्या है? ग्रास एंड पास, ठीक है, ग्रास एंड पास, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसी प्रकार से आपको बाकी स्टेंजा के अंदर भी ये ढूंढने हैं, सर्च करने हैं, उनको लिखना है। तो उम्मीद करूँगा आपको पोएम अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक स्टे होम, स्टे फिट, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।